दोस्तों, मेरे मन में अक्सर सवाल आता है कि क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ सन्यासियों के लिए है या ये एक आम इंसान की जिंदगी भी बदल सकता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे गलत अर्थों में समझा है, कभी डर की तरह, कभी मजबूरी की तरह। लेकिन जब ब्रह्मचर्य को सही नजर से देखा जाता है तो ये त्याग नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य का असली अर्थ, उसका महत्व और कैसे ये आपके मन, शरीर और भविष्य तीनों को नई दिशा दे सकता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द जो भारत में हर किसी ने सुना है, लेकिन सच कहूं तो मैं भी कभी इसे आधा अधूरा ही समझता था। मुझे लगता था कि ब्रह्मचर्य बस सीमन रिटेंशन का दूसरा नाम है, जो सिर्फ ऋषि मुनियों या जंगलों में रहने वालों के लिए बना है। मन में यह भी धारणा थी कि जिसने गृहस्थ जीवन जी लिया उसके लिए ये रास्ता बंद हो जाता है। बच्चे, शादीशुदा लोग या महिलाएं, इनमें से कोई भी ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकता। यही सोच लेकर मैं भी आगे बढ़ रहा था, जब तक कि एक दिन मैंने इसे गहराई से पढ़ना और समझना शुरू नहीं किया। तब एहसास हुआ कि जिन बातों को मैं सच मानता था वे असल में सिर्फ भ्रम थे, पीढ़ियों से चली आ रही गलतफहमियां। जब ब्रह्मचर्य का असली अर्थ समझ में आया तो मेरी सोच ही नहीं, मेरी दिशा भी बदल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने जीवन के धुंधले शीशे को साफ कर दिया हो। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का संयम नहीं बल्कि विचारों, इच्छाओं और ऊर्जा का संतुलन है, और ये हर उम्र, हर अवस्था, हर इंसान के लिए है। तभी मैंने इसे अपने जीवन में उतारना शुरू किया। ना मैं सन्यासी बना, ना दुनिया छोड़ी, लेकिन अपने काम, रिश्तों और खुद के साथ मेरा रिश्ता गहरा होने लगा। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे, एकाग्रता बढ़ी, ऊर्जा सही दिशा में बहने लगी और जीवन में एक अजीब सी स्थिरता आने लगी। इसी अनुभव ने मुझे ये समझाया कि ब्रह्मचर्य जीवन से भागने का नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने का मार्ग है। और आज की इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को किस तरह अंदर से बाहर तक बदल सकते हैं। जब भी ब्रह्मचर्य की बात आती है, हमारे मन में अपने आप कुछ महान नाम उभर आते हैं। हनुमान जी, आदि शंकराचार्य और वे असंख्य संत जिन्होंने अपने जीवन से असंभव को संभव करके दिखाया। शुरू में मुझे भी लगता था कि इन्होंने कोई अलौकिक शक्ति पाली होगी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि उनकी असली ताकत थी अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना। उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि जीवन की शक्ति को बिखरने से बचाकर किसी ऊंचे लक्ष्य में लगाना था। ब्रह्मचर्य शब्द ही ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है, यानी ऐसा जीवन जो ज्ञान, चेतना और आत्मविकास की ओर बढ़े। योग के जिन मजबूत स्तंभों पर जीवन टिका होता है, उनमें ब्रह्मचर्य एक नींव की तरह है। सादा जीवन, शुद्ध विचार, इंद्रियों पर संयम, ईश्वर का स्मरण और सीखने की निरंतर भूख। जैसे जैसे मैंने इसे और समझा, एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य कोई संन्यास नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की कला है। आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर 3 स्तंभों पर टिका है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यानी जितना जरूरी खाना और नींद है, उतना ही जरूरी है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से बचाना। वेदों और पतंजलि योग सूत्रों में भी यही संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, उसमें अद्भुत इच्छा शक्ति और स्थिरता आ जाती है। हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि वे जानते थे कि बिखरी हुई ऊर्जा कमजोर बनाती है और संचित सही दिशा में बहती ऊर्जा जीवन को ऊंचाई देती है। मेरी कहानी में ब्रह्मचर्य कोई कठोर नियम नहीं बना बल्कि एक समझ बन गया। जिस दिन से मैंने अपनी ऊर्जा को संभालना सीखा, उसी दिन से जीवन की उलझनें सुलझने लगी और भीतर से एक गहरी शांति और स्पष्टता जन्म लेने लगी। जब मैंने पहली बार ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो मेरा मकसद कोई चमत्कार देखना नहीं था, बस मन को थोड़ा शांत करना चाहता था। लेकिन कुछ ही समय में समझ आने लगा कि ब्रह्मचर्य का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो मन, आवाज और बुद्धि तीनों को भीतर से साफ करने लगता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ महीनों तक भी संयम का जीवन जी ले तो उसकी सोच में गहराई आने लगती है और लक्ष्य साफ दिखने लगते हैं। ब्रह्मचर्य से मन पर नियंत्रण बढ़ता है, आत्मबल मजबूत होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सबसे बड़ा बदलाव एकाग्रता में आता है। जो काम पहले भारी लगता था, वही काम सहजता से पूरा होने लगता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाता है क्योंकि उसका मन बाहर नहीं, भीतर से संचालित होता है। लेकिन सवाल यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन किया कैसे जाए। यहां मुझे एक बात साफ समझ में आई, ब्रह्मचर्य सिर्फ किसी एक चीज को छोड़ने का नाम नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की कला है। इसका अर्थ है हर पल ऊंचे विचारों में जीना, ईश्वर के स्मरण में, सीखने की चाह में और आत्मसंयम के साथ। ब्रह्मचर्य 3 स्तरों पर काम करता है: विचारों में शुद्धता, जीवन शैली में सादगी और इच्छाओं पर नियंत्रण। इसके लिए जरूरी है कि हम उन आदतों से दूरी बनाएं जो हमारी ऊर्जा को कमजोर करती हैं, चाहे वो नशा हो, बेकार की उत्तेजना हो या गलत संगति। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को एक दिशा में साध लेता है,
तब ब्रह्मचर्य अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाता है। कहा जाता है कि सही तरीके से अगर 30 दिन भी संयम रखा जाए तो बदलाव दिखने लगता है, और 1 साल तक ये अभ्यास चल जाए तो आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता तीनों नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और यही ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने का फैसला करता है तो सबसे पहली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आंखों और मन से होती है। मुझे खुद ये समझने में समय लगा कि हर वो चीज जो देखने में सिर्फ मनोरंजन लगती है, अंदर कहीं ना कहीं असर छोड़ जाती है। कई फिल्में, विज्ञापन, उपन्यास या तस्वीरें जो मन को भटकाती हैं, धीरे धीरे विचारों को अशुद्ध करने लगती हैं। शुरू में लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मन में गलत कल्पनाओं को जन्म देती हैं, जो बाद में आदत बन जाती हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ यही है कि हम अपने मन को अनावश्यक उत्तेजना से बचाएं, क्योंकि जो बार बार देखा और सोचा जाता है वही हमारा स्वभाव बनने लगता है। इसी तरह व्यवहार और संगति भी बहुत मायने रखती है। मजाक के नाम पर गंदे इशारे, अशुद्ध बातचीत या किसी को गलत नजर से देखना, ये सब मन को कमजोर बनाते हैं, चाहे समाज इसे कितना ही सामान्य क्यों ना मान ले। ब्रह्मचर्य हमें ये सिखाता है कि सामने वाले को वस्तु नहीं, व्यक्ति की तरह देखें, सम्मान के साथ। इसका मतलब किसी से नफरत या डर नहीं, बल्कि अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखना है। जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और जिन चीजों से मन बिगड़ता है उनसे दूरी बनाते हैं, उतना ही भीतर शांति महसूस होती है। मैंने यही जाना कि ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती का नियम नहीं, बल्कि एक सजगता है। जैसे ही कोई चीज मन को गलत दिशा में खींचने लगे, वहीं रुक जाना और खुद को ऊंचे उद्देश्य की याद दिला देना। यही अभ्यास धीरे धीरे चरित्र को मजबूत और जीवन को हल्का बना देता है। छात्र जीवन को अगर किसी एक शब्द में समझा जाए तो वो है निर्माण। इस उम्र में जो बोया जाता है वही आगे चलकर जीवन बनता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि छात्रों के लिए ज्ञान ही ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म की खोज में डूब जाना ही ब्रह्मचर्य का असली भाव है। जब एक छात्र अपने मन, समय और ऊर्जा को भटकने से बचाकर पढ़ाई और आत्म विकास में लगाता है, तब उसकी बुद्धि तेज होने लगती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भी यही संकेत दिया था कि लंबे समय तक संयम का जीवन अद्भुत आंतरिक शक्ति को जन्म देता है। असल में ब्रह्मचर्य छात्रों को बाहर की दुनिया से काटता नहीं, बल्कि भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि वे किसी भी लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगा सके। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं भी ताकतवर होती जाती हैं, और यही ब्रह्मचर्य का अभ्यास सबसे ज्यादा काम आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में ऊर्जा को संचित करना भविष्य की नींव को मजबूत करता है। इसका अर्थ डर या जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी शक्ति को संभालना है। अगर कोई इस उम्र को पार भी कर चुका है, तब भी ब्रह्मचर्य का रास्ता बंद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मचर्य उम्र का नहीं, चेतना का विषय है। चाहे छात्र हो या गृहस्थ, जब व्यक्ति अपने मन के कारणों को पहचान लेता है जो उसे भटकाते हैं और उनसे दूरी बनाना सीख लेता है, वहीं से ब्रह्मचर्य की यात्रा शुरू हो जाती है। मैंने यही महसूस किया है कि ब्रह्मचर्य कोई कठोर त्याग नहीं, बल्कि एक साफ समझ है, जहां मन, शब्द और शरीर धीरे धीरे एक दिशा में चलने लगते हैं। और जब ऐसा होता है, तब जीवन सिर्फ सफल ही नहीं, संतुलित और अर्थपूर्ण भी बन जाता है। जब मैंने ब्रह्मचर्य के नियमों को पढ़ना शुरू किया, तब एक बात सबसे पहले समझ में आई, ये शरीर से ज्यादा मन की साधना है। अगर मन भटक रहा है तो बाहरी नियम अपने आप टूट जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की शुरुआत ऊंचे आदर्शों से होती है। आंख और कान जैसे द्वार हैं जिनसे विचार भीतर आते हैं। गलत दृश्य, अशुद्ध बातें और उत्तेजक माहौल मन को चुपचाप कमजोर कर देते हैं। मन कभी खाली रहना पसंद नहीं करता, और जब उसे सही दिशा नहीं मिलती तो वो गलत रास्ता चुन लेता है। इसी कारण कहा गया है कि मन को ईश्वर के स्मरण, अध्ययन और अच्छे विचारों में लगाए रखना चाहिए। भोजन, दिनचर्या और पहनावा तक मन को प्रभावित करते हैं। हल्का, सादा और शुद्ध जीवन अपने आप भीतर शांति लाने लगता है। समय पर भोजन, जल्दी उठना, व्यायाम और प्राणायाम, ये सब नियम नहीं, बल्कि मन को स्थिर रखने के सहारे हैं। धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का निर्णय नहीं, बल्कि रोज की सजगता है। नशे से दूरी, अनावश्यक उत्तेजना से बचाव, सादगी भरा जीवन और शरीर की देखभाल, ये सब मिलकर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। नींद का तरीका, कपड़ों का चयन, यहाँ तक कि सुगंध और मनोरंजन की चीजें भी मन पर असर डालती हैं। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य संभव है, अगर रिश्तों में संयम, सम्मान और समझ हो। अंत में ब्रह्मचर्य हमें यही सिखाता है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि संतुलन में है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाकर सही दिशा में लगाता है, तो न सिर्फ शरीर स्वस्थ होता है,
बल्कि मन हल्का और आत्मा संतुष्ट हो जाती है। यही ब्रह्मचर्य की यात्रा है जो रोगों से मुक्ति, भीतर की खुशी और अंततः जीवन की सार्थकता की ओर ले जाती है। तो मित्रों, यही है ब्रह्मचर्य का असली सार। ये जीवन से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि जीवन को पूरी चेतना और शक्ति के साथ जीने की कला है। जब हम अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाकर सही दिशा में लगाते हैं तो हमारा मन शांत, शरीर स्वस्थ और लक्ष्य साफ हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का संकल्प नहीं, बल्कि रोज खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या सोचने का नजरिया बदला हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, और ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सशक्त विचार के साथ।